नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्कड़ बक्कड़ राहुल धाकड़ और लेकर आ गया हूं मैथ्स को आसान करने के तरीके। जी हां, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भैया मैथ्स डैडी की ऐप डाउनलोड कर ली होगी क्योंकि कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं और आपको वो ज्वाइन करना ही करना है और उसमें स्टडी मटेरियल भी है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आपका चैनल मैथ्स डैडी। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप है, बाप है, बाप होता है, बाप होता है, बाप होता है। दोस्तों, हम लोग शुरू करने वाले हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ये आपकी क्लास का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां पर आपको यह समझना होगा कि भाई कैसे आप दो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इक्वेशन होती क्या है। जब भी हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की या फिर इसके ऊपर क्या आता है, पॉलीनॉमियल इक्वेशन पढ़ा है आप लोगों ने। लीनियर के ऊपर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक के ऊपर आता है जी हां क्यूबिक, क्यूबिक के ऊपर आता है बाइक्वाड्रेटिक, क्विंटिक एंड सो ऑन। ये सब आपने पढ़ा हुआ है पॉलीनॉमियल में। आपने देखा था कि किस किस तरह से हम लोग पावर बढ़ाते जाते हैं और इसके अकॉर्डिंग इसको नया नया नाम देते जाते हैं। डिग्री के अकॉर्डिंग उनका नया नाम आता है। वैसे ही मैं आपको समझाना चाहता हूं, बस 1 मिनट लूंगा आपका, कि भाई ये चीज़ दिखती कैसी है, ये चीज़ प्रैक्टिकली एग्जिस्ट कहां करती हैं। ये जो आपके रूम में फैन लगा हुआ है, ये जो आपके रूम में टेबल्स रखी हुई हैं फाइबर की या फिर आयरन की, जो भी चीज़ आपने फैक्ट्री से ली है, क्या आपको लगता है कि इसकी कटिंग मैन्युअली किसी इंसान ने की होगी? नहीं, इनकी कटिंग, इनको शेप देने का काम करती हैं मशीन्स, इसीलिए वो इतनी एक्यूरेट रहती हैं। अब जब भी मैं बात करता हूं मशीन्स की, तो उसमें जाती है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग देती है कमांड कि इस चीज को इस शेप में, इस डायमेंशन में काटना है। असल में उस प्रोग्रामिंग में क्या होता है? उस प्रोग्रामिंग में होती है पॉलीनॉमियल इक्वेशन। जी हां, जब भी बात करूंगा मैं लीनियर की, तो लीनियर ऑलवेज शोज स्ट्रेट लाइन। जब भी बात करूंगा मैं इनके ग्राफ की, तो आपको ग्राफ में लीनियर आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन देगा। जब भी मैं पावर बढ़ाऊंगा, क्वाड्रेटिक में समझाऊंगा आपको मैं ये चीज, कि जब भी मैं पावर बढ़ाऊंगा तो उस स्ट्रेट लाइन में हल्की सी बेंडिंग आ जाती है। जितनी पावर बढ़ाता जाऊंगा उस लाइन में उतनी ज्यादा बेंडिंग, उतने ज्यादा कर्व आते जाएंगे। डिग्री ज्यादा होगी तो उसके कर्व भी ज्यादा होंगे। ठीक है, ये चीज आपको क्वाड्रेटिक में और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि हर इक्वेशन का एक ग्राफ होता है, हर इक्वेशन का ग्राफ और उस ग्राफ का शेप होता है। अब वो शेप आपको डिसाइड करना रहता है कि वो सामने वाला ऑब्जेक्ट किस शेप में काटना है। अगर स्ट्रेट कटिंग करनी रहेगी तो आप उसमें लीनियर डाल दोगे। कर्व चाहिए रहेगा तो आप उसकी डिग्री बढ़ाओगे। ज्यादा कर्व चाहिए रहेगा तो आप ज्यादा डिग्री बढ़ाओगे। जैसे कि हमारी ज्वेलरीज, गाड़ियों की डिजाइन, बाइक की डिजाइन, राइट, इन सब में क्या होते हैं? बहुत सारे कर्व्स होते हैं, राइट। तो वो सब कर्व्स कहां से आते हैं? वो सब कर्व्स आते हैं डिफरेंट डिग्री की इक्वेशन से। यही चीज तो मशीन में डलती है और इसी के अकॉर्डिंग मशीन कमांड लेती है और उस चीज को एग्जैक्टली उस शेप में काट देती है। भले ही उस चीज के 5000 पीसेस आ जाएं, लेकिन आपको वो चीज मिल जाती है। तो आई होप प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है आप ये समझ गए। क्योंकि मैं ये चीज बता इसलिए रहा हूं क्योंकि बीइंग अ मैथ्स टीचर, मुझे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा भेजते हैं, राइट, कि सर ये साइन और कॉस कहाँ काम आने वाला है लाइफ में, राइट। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे मीम्स बनते हैं इस पे। तो मैं उन्हीं के लिए आंसर कर रहा हूं कि यार मैथ्स जो है वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आपको कई बार पता चलता है, कई बार रियलाइज होता है, कई बार नहीं होता। लेकिन यही तो चीज़ है जो आपके रूम में अभी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, उसमें कई जगह पर पॉलीनॉमियल लगा हुआ है। और भी चीज़ें चैप्टर आगे बढ़ाता जाऊंगा तो बताऊंगा आप लोगों को कि कितनी सारी चीज़ें आपके घर में है जो मैथ्स के कारण बनी हैं। तो राइट, वो तो डिपेंड करता है कि आप आगे फील्ड क्या लेते हो, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि अगर आप आज इस बुक में इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो इसका काम क्या है, आगे जाके इंडस्ट्रीज में इसकी एप्लीकेशन क्या है, राइट। तो शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर से, जिसका बहुत हैवी वेटेज है आपके कोर्स में। इसको आप अच्छे से करना,
एक एक सवाल जो मैं आपको दूंगा यहां पर वो भी करना है, और मैथ्स डैडी की ऐप पर जो आपको मैं शीट दे रहा हूं वो भी सॉल्व करना है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहां पर मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं। इस इक्वेशन की खास बात यह है कि यहां पर दो इक्वेशन है और इसमें दो वेरिएबल है, इसीलिए मैं कहलाता हूं उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल, ठीक है। और एक्स और वाई मेरे वेरिएबल है, और इन दोनों इक्वेशन की खास बात यह है कि भाई दोनों इक्वेशन से दो स्ट्रेट लाइन बनने वाली है ग्राफ में, ठीक। अब स्ट्रेट लाइन बनने वाली है तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन इन दो इक्वेशन को मैं असल में चार तरह सॉल्व करूंगा, क्योंकि इस चैप्टर का नाम आप या तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बोल दें या सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बोल दें, ठीक है। साइमल्टेनियस इक्वेशन बोल दें वो भी चल जाएगा। अब यहां पर इसको मैं चार तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। ये चार तरीके रहेंगे जिससे हम लोग ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और ये चार तरीके आपको एग्जाम में आने वाले हैं। लेकिन एक और पांचवा पार्ट रहेगा जो आपको इस चैप्टर से पूछा जाएगा, वो है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो ये पांच चीजों को हम लोग डील करने वाले हैं हमारे वीडियोस में। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं ग्राफिकल मेथड से। कैसे यूज करते हैं इसको ग्राफिकली ये बता रहा हूं आपको मैं। बॉस सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए आपको बनाना रहता है टेबल। ये है इसका टेबल और ये है इसका टेबल, एक्स वाई, ओके। मैं ज्यादा वैल्यू निकाल नहीं रहा, बेसिकली आपको तीन वैल्यू तो एटलीस्ट निकालनी ही रहती है। मैं अभी फिलहाल सिर्फ दो निकाल रहा हूं, लेकिन आपको हमेशा तीन वैल्यू निकालनी रहेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अब यहां पर अगर मैं x की जगह 1 डाल देता हूं तो ये 1 यहां जाएगा, और y इज इक्वल टू 5 माइनस 1 4, तो y आ जाएगा 4। अगर मैं y की जगह 1 डाल देता हूं सपोज, तो आपका आएगा x इज इक्वल टू 4। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। नाउ सेकेंड टेबल, अब यहां पे आता है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अगर मैं x की जगह 0 डाल देता हूं तो y आता है आपका -3, और अगर मैं y की जगह 0 डाल देता हूं तो x की जगह आता है 3। तो आप रैंडमली कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं ताकि आपका टेबल कंप्लीट हो जाए। आपको मिनिमम 3 कोऑर्डिनेट्स तो निकालने ही पड़ते हैं। अब आप वैल्यू कौन सी लेंगे? वैल्यू लेंगे ऐसी जो आपकी छोटी छोटी वैल्यू हो, जो ग्राफ पे आराम से आ जाए। ये नहीं कि आपने x इक्वल टू 10 ले लिया, 15 ले लिया, नहीं, बैठ बच जाएगी इससे, ठीक है। अब इसका बड़े प्यार से हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में फर्स्ट मैंडेटरी कंडीशन है एरोज, ठीक है। पहली चीज एरोज। दूसरा प्रॉपर नंबरिंग तो आप कर ही लेंगे, राइट। अब पहला टेबल देखते हैं कि अगर x की वैल्यू 1 है, क्योंकि ये है आपका x एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस। x की वैल्यू अगर 1 है तो y है आपका 4, तो ये है आपका 1 के लिए और ये है 4 के लिए, तो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। और अगर x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू है 1, तो ये यहां से आएगा। सो यू मे ज्वाइन दिस लाइन। अब आगे बढ़ते हैं, x की वैल्यू, अब नहीं फिर से बोलो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू है -3, तो ये है आपका -3 क्योंकि आपका x तो 0 है। दिस इज योर फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अब जब x की वैल्यू 3 होगी तो y इज इक्वल टू रहेगा 0, तो ये आ गई आपकी वैल्यू, राइट। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। अब याद रखिएगा कि जो भी मेरी इक्वेशन रहेगी उसको मैं लिखूंगा उस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर। जैसे ये लाइन किसकी है और ये वाली लाइन किसकी है, तो इतनी चीजें आपको मेंशन करनी जरूरी है। और जब ग्राफिकली आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक लाइन बनती कैसे है। एक लाइन बनती है जब बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स जुड़ जाते हैं तो एक पर्टिकुलर लाइन बनती है। इसका मतलब यहां पर कई इनफाइनाइट पॉइंट को जोड़ के आपने ये लाइन बनाई, कई इनफाइनाइट पॉइंट को जोड़ के आपने ये लाइन बनाई, और उन कई इनफाइनाइट पॉइंट में से ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको दिख रहा है वो एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन है मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। इसका नाम क्या है बताया तो आपको,
वैसे आप प्रॉपर ग्राफ पर आएंगे तो आपको और क्लियरली दिख जाएगा। इस कोऑर्डिनेट का नाम है 4,1, क्योंकि यहां पर देखिए, यहां पर ये x पर 4 है और यहां y पे 1 है। आपको इस तरह से कॉमन पॉइंट जो मिला है दोनों लाइन का, उसको कहा जाता है सॉल्यूशन ऑफ टू लाइंस, या फिर कहा जाएगा इसको सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, या फिर सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस, राइट। अब ये तरीका हुआ ग्राफ का। इसमें ग्राफ बनाने को आपको आएगा ही आएगा एग्जाम में, मतलब आपको पेंसिल, स्केल, रबर, ये सब को अच्छे से यूज करना आना चाहिए, और यस, ले भी जाना एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। मांगते रहोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक। अब यहां पर कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपको समझनी चाहिए, जहां पे आपके नंबर कट जाएंगे। ये ग्राफ आएगा आपके लिए 4 मार्क्स का। कितने नंबर का आएगा? 4। और मैं यकीन मानो, अगर मेरे पास कोई कॉपी आती है चेक करने के लिए, तो मैं लगभग 80% बच्चों के 4 में से किसी को 3 मिलते हैं, कभी 4 में से किसी को 2 मिलते हैं, 4 में से 1 मिलता है। मैं 80% बच्चों के नंबर काट लेता हूं। लेकिन एक्चुअली मैं भी तारीफ करूंगा, मैं पढ़ाता इतना अच्छा हूं कि बच्चे ग्राफ तो एटलीस्ट सही बनाते हैं, तब भी पूरे मार्क्स नहीं ला पाते। क्यों नहीं ला पाते, बता रहा हूं आपको। असल में होता क्या है, आइदर दे मिस आउट मेंशनिंग एक्स एंड वाई, तो एरोस के बाद एक्स और वाई मेंशन करना बहुत जरूरी है। थर्ड चीज क्या मेंशन नहीं करते वो लोग, वो ये इक्वेशन के ऊपर, जो लाइन के ऊपर इक्वेशन लिखी है वो नहीं लिखते, राइट। तो 3 चीजें जो हैं वो आपके नंबर कटवा भी सकती हैं। प्रॉपर अगर आपने सब चीजें याद रखी तो आपके नंबर कभी नहीं कटेंगे, और मुझे उम्मीद है कि अब आप ये गलती नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि आपका चेकर, आपका टीचर क्या क्या चेक करता है आपके पेपर में, राइट। तो दिस इज एक्चुअली ग्राफिकल मेथड। अब इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा सब्स्टिट्यूशन से। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब, अगर आपके पास एक इक्वेशन है x + y = 5, x - y = 3, तो याद रखिए आपको सब्स्टिट्यूट करनी है किसी चीज की वैल्यू। सब्स्टिट्यूशन मेथड नाम से समझ में आ रहा है। तो आपके पास ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन। आइदर यू टेक सम वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड पुट इट इन सेकंड इक्वेशन, और वाइस वर्सा। मतलब या तो आप किसी चीज की वैल्यू फर्स्ट से निकाल लो, सेकंड में डाल लो, या सेकंड से कोई चीज निकाल लो और फर्स्ट में डाल दो। मैं सेकंड यूज कर रहा हूं। मैं यहां से x की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूं। -y था, इस तरफ जाएगा तो +y हो जाएगा। सो दिस इज माय थर्ड इक्वेशन नाउ। ये जो कहानी है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ये जरूर कर देना, क्योंकि अगर आपने लिखा नहीं कि आप कौन सी चीज कहां से पिक कर रहे हो, तो भैया चेकर कंफ्यूज हो जाएगा। चेकर कंफ्यूज हुआ तो सब कुछ खत्म, ठीक है, सब कुछ खत्म, है ना। अब x = 3 + y। अब ये जो वैल्यू आपने सेकंड इक्वेशन से निकाली है, इसको फर्स्ट में डाल लीजिए। पुट x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी आपकी? इस x की वैल्यू क्या है आपके लिए? 3 + y। इस x की जगह आप डाल दीजिए 3 + y। यार क्लियर है ना? 3 + y क्या होता है? 3 + 2y, राइट। तो y = आ गया 1। अब ये जो y = 1 आया है, इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 3 में। इस y = 1 को इक्वेशन में डाल दीजिए 3 में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये x = 4 और y = 1 समझ में आ गया होगा। देखिए यहां पर भी आंसर सेम आया है। अब मैं करूंगा एलिमिनेशन मेथड, और हर बार आंसर सेम ही आएगा अगर सही करूंगा तो। भाई ये 2 इक्वेशन मेरे पास है। अब भाइयों और बहनों, बहुत ही दिमाग से सोचने वाली बात है। नाम क्या कहता है? यहां पर भी क्या है? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन से समझ में आ रहा है कि एलिमिनेट करना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा, राइट। यहां पर गायब करना है मुझे। अब ये डिपेंड मुझ पे करता है कि मैं गायब किसको कर रहा हूं। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, x और y। x और y में से एक वेरिएबल को गायब करना पड़ेगा। कौन सा वेरिएबल गायब होगा ये देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे 1y है, यहाँ पर भी 1y है, लेकिन माइनस में है। तो बहुत ईजिली समझ में आ रहा है कि भाई अगर एलिमिनेट करना है तो दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दूं तो +y और -y कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये कैंसिल हो गया, और x + x क्या आ गया? 2x। 5 + 3 क्या आ गया? 8। तो x = क्या आ गया? 4। तो इस तरह से आप एलिमिनेशन से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। और एक और चीज x = 4 आ गया। अब y कैसे निकाले? फिर से इक्वेशन लिखते हैं।
अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो अगर सब्ट्रैक्ट करता हूं दोस्तों तो सबके साइन उल्टे हो जाते हैं। ये माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। तो x और माइनस एक्स क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। y और y क्या होता है, 2y होता है। और 5 माइनस 3 क्या होता है, 2 होता है। y इजिकल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये आ गया x इजिकल टू 4, y इजिकल टू 1। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। आपका अगेन आंसर सेम आ गया। तो यही तो काम है आपका काम यही है कि भाई आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आपसे कोई सा भी मेथड पूछ ले, आपको आना चाहिए। अभी भी स्टिल वन मोर मेथड इज लेफ्ट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4 मेथड थे और 5वां था आपका वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम तो आखिरी में होंगे, लेकिन 5 को छोड़कर अगर 4 की बात की जाए तो ग्राफिकल मेथड आपको आना चाहिए, एग्जाम में आएगा। सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए, एग्जाम में आएगा। एलिमिनेशन आना चाहिए, एग्जाम में आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आना चाहिए, पर मैं वो आखिरी में कराऊंगा, अभी नहीं करा रहा। अभी आपको सिर्फ मैं घिसूंगा अच्छे से सब्स्टिट्यूशन के साथ और एलिमिनेशन के साथ। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, साथ में इसको चलाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आएगा सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉल्व ग्राफिकली, सॉल्व एलिमिनेशन। अब भैया आपने अगर सारे मेथड नहीं सीखे और अगर आपने वो गिवन जो क्वेश्चन पूछा गया है उस मेथड से नहीं किया, किसी और मेथड से अगर सही भी आंसर निकाल दिया, तब भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए आपको सारे मेथड आने चाहिए, चारों मेथड आपको अच्छे से आने चाहिए, राइट। तो वीडियो पॉज करिए और इसको अच्छे से नोट करेंगे। आई एम गोइंग। दोस्तों ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, जिसको हमें तीनों मेथड से करना है, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। सबसे पहली बात, आपको यहां पर बॉक्स भरने हैं। अगर मैं x की जगह कुछ ले लूं, y की जगह कुछ ले लूं, ठीक है, तो आपको वैल्यूज और x और y भी ना बहुत वाइजली लेनी है। जहां तक कोशिश हो सके ये करिए कि कभी भी फ्रैक्शन में वैल्यू ना आए। जैसे कि आपको बता रहा हूं कि अगर मैं यहां पर y की जगह 0 रखता हूं तो ये 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। 2x इजिकल टू 7, x इजिकल टू 7/2, तब भी ठीक है, 3.5 एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। लेकिन अगर मैं गलती से भी x को 0 करता हूं तो यहां पर 3y इजिकल टू 7 आएगा, y इजिकल टू 7/3। प्लॉट करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो यू हैव टू टेक योर वैल्यूज वाइजली, आपको अच्छे से लेना है। जैसे कि अगर मैं y की जगह 1 लेता हूं तो यहां पर क्या आ गया, 3, वो उस तरफ गया, 7 - 3 4। अब 2x इजिकल टू 4, तो यहां पर आ गया x इजिकल टू 2। अब मैं अगर लेता हूं y इजिकल टू 2, y इजिकल टू अगर 2 लेता हूं तो यहां पर आएगा 3 इंटू 2 6, 7 - 6 1, 1/2। इससे बेटर कुछ और ले लूं क्योंकि फिर 1/2 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं y इजिकल टू 3 लेता हूं तो यहां आएगा 9 और यहां जाएगा 7 - 9 और जो कि हो जाएगा -2, यहां मिलेगा आपको -1। तो कोशिश ये करिए भले ही नेगेटिव वैल्यू हो जाए, पहली चीज तो छोटी वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ग्राफ में अगर कुछ कम वैल्यूज रहे तो ही अच्छा बनता है। कोई अगर आपने 10 11 वाली खींच दिया ग्राफ तो फिर वो दिक्कत आने लगती है बनाने में, क्योंकि आपके पास लिमिटेड शेप, लिमिटेड साइज का ग्राफ पेपर है, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे y इजिकल टू 0 रख दूं तो आएगा x इजिकल टू 5/3, फंस जाएंगे। इससे अच्छा है कि मैं y इजिकल टू 1 रखूं ताकि वो इधर जाके 6 हो जाए और x इजिकल टू 6/3 आए, जो कि है 2। वैसे ही अगर मैं y इजिकल टू यहाँ पर 3 रखता हूँ तब भी दिक्कत है। y इजिकल टू अगर मैं यहाँ 4 रख दूं तो इधर जाके 9 हो जाएगा और x इजिकल टू 9/3, ये आ गया 3। तो इस तरह से आप बड़े आराम से किसी भी चीज को प्लॉट कर सकते हैं, राइट। अब यहां देखिए ध्यान से, मैं पहले बार यहां इस वाले बॉक्स को प्लॉट कर रहा हूं। x की वैल्यू 2 है और y इजिकल टू 1। अब x इजिकल टू -1 है और y इजिकल टू 3। अब मैं दोनों को ड्रॉ कर देता हूं। वैसे आपको मैंने कहा कि आपको 3 कोऑर्डिनेट लेने हैं। अब बनाएंगे ये वाला, इसमें बोल रहा है x इजिकल टू 2, y इजिकल टू 1, फिर से सेम कोऑर्डिनेट है ये वाला, ठीक है। और x इजिकल टू 3, y इजिकल टू 4, ठीक है। अब इस लाइन के ऊपर पर्टिकुलर इक्वेशन लिख दीजिए। आपको पता है कि भाई फिर से वही कहानी बोलूंगा मैं कि इनफाइनाइट पॉइंट को मिला के बनता है एक लाइन, और उन इनफाइनाइट पॉइंट में से ये एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइन को कॉमन बना रहा है, जोड़ रहा है। इसी को कहा जाएगा सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या है आपको दिख गया है, 2 और 1, 2 और 1। तो ये जो है इसका सॉल्यूशन ये है 2, 1। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब इसी चीज को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर लेते हैं, राइट। आपने नाम कर दिया इसका इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2।
आपको पता है कि भाई या तो पहली इक्वेशन से निकाल के दूसरे में डाल दो या दूसरे से निकाल के पहले में डाल दो। मैं दूसरा यूज कर रहा हूं क्योंकि यहां पे फ्रैक्शन नहीं आएगा। y को इधर भेज दिया, यहां पर आ गया आपका 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 इक्वल टू y। अब भैया या ये वाली वैल्यू आपको डालनी है फर्स्ट में, इसका नाम आप थर्ड भी कर दो, राइट। इसको हम डालेंगे अब फर्स्ट इक्वेशन में। याद रखना, फर्स्ट से निकालोगे तो सेकंड में डाल देना, सेकंड से निकालोगे तो फर्स्ट में डाल देना। मैंने सेकंड से निकाला तो फर्स्ट में डाल रहा हूं। क्या वैल्यू है मेरे पास y की? 3x माइनस 5 डाल दो। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। यही आंसर आपका ग्राफिकल में आया था, यही आंसर आपका सब्स्टिट्यूशन में आया और यही आंसर आपका एलिमिनेशन में आएगा। लिख के देख लेते हैं। अब ये डिपेंड आप पे करता है भाई कि आप कौन से वाले वेरिएबल को एलिमिनेट, गायब करना चाहते हो। जैसे कि अगर आप चाहो 2x से 3x है, एलसीएम क्या होगा 6, तो यहां वाले में 3 मल्टीप्लाई कर दो, यहां वाले में 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो वैसे दोनों क्या आएगा 6x आएगा और माइनस कर देंगे दोनों इक्वेशन को तो 6x एलिमिनेट हो जाएगा। या फिर डिसाइड कर लो कि मैंने सोचा कि मैं क्यों ना माइनस y में 3 मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे वाली इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई कर दूं, तो पहली इक्वेशन तो एज इट इज रहेगी, पर दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, पूरी इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई होगा, एक में करके छोड़ मत देना, ठीक है। x इक्वल टू 2 आ गया। अब फिर से लिख देता हूं मैं ये इक्वेशन, इस बार मैं यहां पर मल्टीप्लाई करता हूं कुछ इस तरह से, तो क्या आया मेरे पास 3 7 से 21। अब दोनों इक्वेशन में 6x और 6x से दोनों पॉजिटिव हैं। अब मैं माइनस करता हूं तो यहां आएगा माइनस, माइनस बन जाएगा प्लस, प्लस बन जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो गया। ये आएगा यहाँ पे 11y और यहाँ पे आएगा 11, y इज इक्वल टू आ गया आपका 1। सो देखिए कितने आसानी से आप सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं। बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना, चीजें बाकी आप मुझ पे छोड़ दो, नोट कर लो। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अपने दोस्तों से ये वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा अगर आपको पसंद आया है तो। अगर आपको पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने कमेंट करिए, अगर नहीं पसंद आया तो भाई वो भी कमेंट करिए, जरूरी है, सुधार लाएंगे हम लोग। और बाय बाय। C6 midgets that be fire juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we in town. Take a look through the peephole. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them leaks know.